बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। आज मैं आपको एक नई टेक्निक्स सिखाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिंपल डिव टैग करवाना सिखाया था। आज मैं आपको डिव टैग के साथ और साथ CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी स्टाइल्स के साथ यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट के साथ इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा आपको। और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। हम अभी आपके सामने मैं आप ज़्यादा लेक्चर की तरफ ही मैं बढ़ रहा हूँ। अब ये आपके सामने देखें कि ये एक लेआउट नज़र आ रहा है। ये पूरा एक वेब लेआउट है जिसमें आपको हेडर नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है सॉफ्टेक इंटरनेशनल, ठीक है। साथ ही आपको नेविगेशन बार नज़र आ रहा है, होम, अबाउट अस, जो भी है ये आप लिंक्स की शक्ल में आप यानी बना सकते हैं बस एक ही। और साथ ही ये मेन सेक्शन है जिसमें ओवरविजन और नीचे आपके फुटर नज़र आ रहा है। ये लेआउट आज हमने बनाना है। इसके लिए हमने जो टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आज हम CSS स्टाइल्स शीट भी यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने वेब पेज के अंदर किस तरह एम्बेड करते हैं। दो तरीके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टाइल्स देने के हवाले से जो वेब पेज को तीन तरीके हैं, एक है इनलाइन, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल। आज मैं आपको इनलाइन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का बताऊंगा। इस लेक्चर को बड़े गौर से देखिएगा। ये लेआउट हमने बनाना है और इसको हम बनाने से पहले अभी आपके सामने मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है div css.html। इसमें मैंने क्या किया है, टैग टाइटल का टैग है। और अब ये चीज़ जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये स्टाइल का टैग मैंने यूज़ किया हुआ है बिटवीन हेड के टैग्स की तरह मैं, ठीक है। यानी अगर आपने वेब पेज के अंदर ही स्टाइल देने हैं अपने वेब पेज को, तो इसको हम इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। مثلا ये देखें, मैंने आपको स्टाइल और स्टाइल का टैग क्लोज़ किया हुआ, नीचे बॉडी है, बॉडी का टैग सिंपल यानी ये जो तरीक़ाकार है कि इसी पेज के अंदर, इसी फ़ाइल के अंदर मैंने स्टाइल का टैग यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ किस्म स्टाइल बनाऊंगा आपके सामने और उसको अपने पेज के अंदर इस्तेमाल करूंगा। ये तो तरीका हो गया इंटरनल का। दूसरा तरीका है एक्सटर्नल का। उसके लिए मैंने क्या करूंगा, एक अलग से फ़ाइल क्रिएट करूंगा यानी, और उसको मैं मसलन जैसे यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ, ये देखें नई फ़ाइल क्रिएट की, इसको मैं सेव करूँगा, डेस्कटॉप सेव करता हूँ, माई स्टाइल .css। ये देखिए मैंने अलग से फ़ाइल क्रिएट की है, उसका नाम मैंने mystyle.css रखा है और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब ये एक एक्सटर्नल फ़ाइल बनेगी। यहाँ पे मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा। जो मैं इंटरनल का में काम करूँगा वही मैं एक्सटर्नल में काम करके और उस फाइल को अपने इस मेन पेज में कैसे लिंक करना है उसका मैं आपको तरीका। सबसे पहले मैं आपको इस स्टाइल सिंपल डिव के साथ CSS के स्टाइल यूज़ करने का सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टाइल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाना चाहता हूं कि अब हमारे पास क्या चीज़ है कि इसमें हेडर है, नेविगेशन, ये सेक्शन और नीचे फुटर, ये तीन चार चीज़ें हैं। इसको हमने एज ए रेफरेंस के तौर पे, आईडी के तौर पे लेके चलेंगे। अब दो तरीके से हम चीज़ें, जैसे मैं अभी आपको आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, हैश हेडर, हैश इसलिए इस्तेमाल किया मैंने। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट यानी करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, हेडर। अब ये हेडर के तौर यानी एज ए रेफरेंस या एक फंक्शन के तौर पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसको मैं जब मैं मेन प्रोग्राम में लेके जाऊँगा तो डिव के अंदर मैं आईडी एक कीवर्ड है यूज़ करूँगा। ये लें आईडी हेडर और हेड, ये क्लोज़ कर दूँगा और ये डिव का टैग क्लोज़ कर दिया। तो इसके दरमियान जो भी है, अब मैं क्योंकि हेडर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ तो हेडर के लिए ये है कि वो H1 का टैग है, ठीक है। और इसमें लिखता हूँ सिज टेक या सॉफ्ट टेक इंस्टीट्यूट, ठीक है।
इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, सेव। अब ये हेडर है, अब ये मैं आईडी यूज़ किया है, लाइक जो भी मैं इसके अंदर स्टाइल दूंगा और वो इस नेम के तहत, इस हेडर के तहत ये कॉल होगा, और जो भी मैंने उसमें स्टाइल दिए हैं वो सारे के सारे इस H1 के टैग में जो लिखे हुए हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब इसके इसमें स्टाइल दूंगा, स्टाइल सिंपल मैं क्या दूंगा कि जो भी हेडर यूज़ कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए ब्लैक, ठीक है, और सेमी कॉलन देंगे। अब ये देखिए हमें स्टाइल जो भी अब पहला स्टाइल दिया है बैकग्राउंड कलर, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये उसकी वैल्यू होगी। यानी कि CSS में बेसिक सिंटैक्स ये होता है कि CSS के लिए मसलन एक होता हो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट के तौर पे मैंने ये H1 का टैग ले रहा हूँ जो कि आईडी के तौर पे है, रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा होता है उसकी बैकग्राउंड उसकी प्रॉपर्टी, और तीसरी चीज़ होती है उसकी वैल्यू। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया CSS का। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, अब कलर जो है लाइक जो टेक्स्ट मैं लिखूँगा उसका कलर जो है वाइट हो जाए, ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो हो जाए सेंटर, या इसको मैं लेफ़्ट रखता हूँ, लेफ़्ट सेमीकोलन, ठीक है, और पैडिंग जो है वो मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब ये देखने के हमने एक हेडर के लिए स्टाइल बना लिया, ठीक है, और इसी तरह मैंने इसके अंदर जो है डिव के टैग के अंदर लिख दिया, ये सिंपल फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा, यानी ये हेडर वाला सेक्शन हो गया हमारा, और ये डिव ये हमारा क्लोजिंग सेक्शन हो गया, इसको क्लोज़ किया, और ये हमारे पास मैंने इसमें एलिमेंट HTML एलिमेंट H1 टैग यूज़ किया। ये देखिए अभी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। ये मैं सारा अब ये काम किसके अंदर कर रहा हूँ, स्टाइल के टैग के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको फाइल को रन करते हैं, यानी हेडर के लिए हमने स्टाइल क्रिएट बना लिया। अब इसको हम फाइल को रन करते हैं, रन इन क्रोम। ये देख लिया आपके सामने हेडर बन गया, ठीक है जी। सॉफ्ट टैग इंस्टॉल है, बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर दिया, वो ब्लैक कर दिया, और टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट नज़र आ रहा। ये हमने हेडर बना लिया, ठीक हो गया। अब अगला जो स्टाइल जो है मैं बना रहा हूँ नेविगेशन। नेविगेशन के लिए भी ये देखें मैंने सिंपल कोई काम नहीं किया, कोई भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि बेसिकली मैंने सिर्फ और एक स्टाइल बनाया और उसको मैंने कॉल कर लिया हेडर के अंदर, ठीक है, और मैंने और HTML एलिमेंट यूज़ किया जी H1 और सॉफ्ट टैग, और सिंपल काम क्या है, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट लाइन और पैडिंग, ये चीज़ें दी हैं बस। अब मैं आपके सामने एक और सेक्शन बना रहा हूँ डिव, और आईडी इसका लिए मैं यूज़ करूँगा नेविगेशन के तौर पे ऊपर, और यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और डिव। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगा कि बेसिकली होम, नेक्स्ट लाइन के लिए BR होम हो गया, अबाउट अस BR, ठीक है। ये मैं ज़रा आपको और क्लियर कर देता हूँ, अबाउट अस, उसके बाद एडमिशन, ठीक है, BR एडमिशन्स हो गया, उसके बाद प्रोग्राम्स BR नेक्स्ट लाइन के लिए ये नेक्स्ट, और उसके बाद कैंपस लाइफ BR, ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस। लें जी, ज़रा थोड़ा सा आज वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप इसमें ये सारी टेक्निक सीख जाएंगे। अब इसके लिए जो है स्टाइल बनाना था, ये स्टाइल के टैग के अंदर ही इसको मैं हैश नेव, ठीक है जी, और इसके लिए जो है नेव के लिए मैं बैकग्राउंड कलर ही ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ये मैं हेक्साडेसिमल में वैल्यू में दूंगा। ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी डिफरेंट कलर स्कीम के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। हाइट जो है वो दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल, इसको बढ़ा भी सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। विड्थ जो है वो मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, और फ्लोट
वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, लेफ़्ट में आए, ठीक है जी। और उसके बाद पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल लें जी, ठीक है, क्या बात। और इसमें अब स्टाइल यूज़ कर लिया, इसको आप रन करके देखते हैं। ये देख लें आपके सामने होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अब इसको और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, BR का टैग या ज़रा थोड़ा सा और खुला कर लेते हैं। ये देखें, ये नहीं, उसके एक और स्पेस दे देते हैं, तो ये देख लें इस तरीके से होम, अबाउट अस। ये देखें, इसको अभी ख़त्म करते हैं। अभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी आपके सामने ही देख लें। होम, अबाउट अस हो गया। पैडिंग को ज़रा और बेहतर है, 10 पिक्सल हैं तो 15 पिक्सल करके देखते हैं। तो ये देख लें आपके सामने मज़ीद वो ठीक हो गया। अच्छा, एक और इसमें चीज़ एक यूज़ करते हैं अपना, कि जो लाइन हाइट, यानी कि किसी में एज ए लाइन्स के तौर पर वो मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। अब आप ये देखिएगा लाइन हाइट, ये देख लें आप, होम, अबाउट अस, एडमिशन्स, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा नेविगेशन बन गया, ठीक हो गया, ये स्टाइल बन गया। अब हम मेन सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन के लिए सिंपल वही div id इज़ इक्वल टू सेक्शन, ठीक है, और क्लोज ये हमारे पास, और div क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसमें का स्टाइल बनाते हैं यहाँ पर id सेक्शन, ठीक है। और ये भी कोई ज़्यादा लंबे चौड़े स्टाइल नहीं यूज़ करेंगे, बाकी आप अपने तरीके से बॉम्बर्स यूज़ करें। तो विड्थ जो है इसकी मैं लिख लेता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। फ्लोट वैल्यू जो है वो लेफ़्ट में ही आए, ठीक है। और पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल, ठीक है जी। ये हमने सेक्शन के लिए भी, अब इसमें करना क्या है, सेक्शन में हम लेता हूँ दिस इज़ विजन ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। इसमें हम पी का टैग यूज़ करते हैं क्योंकि पैराग्राफ है, और इसी को ये फुल स्टॉप कॉपी, ये देखें पैरा बन गया। इसको हम रन करते हैं तो ये आपके सामने विजन, ठीक होगी बात। एक और चीज़ यहाँ यूज़ करते हैं कि यहाँ हेडिंग H1 या H2 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं ओवर विजन /H2, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवर विजन आ गया, ये हमारे पास। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, फुटर रह गया। फुटर के लिए, ये फुटर के लिए भी हम ये देखें div id इज़ इक्वल टू फुटर। बस हम ऑलमोस्ट कंप्लीट में हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा लेक्चर हमारा। फुटर में सिंपल मैंने यूज़ करूँगा हमारे पास कॉपी राइट, ठीक है। और उसके लिए साथ आपको होता है कि कॉपीराइट के लिए एक सिंबल आता है C का, जिसे कॉपीराइट सिंबल कहते हैं। उसके लिए एंड कॉपी करें, ठीक है, और ऊपर लिख देते हैं softtech.com, ठीक है। लें जी, ओके हो गया। अब इसका हम जो है इसका हम स्टाइल बना लें हैश फुटर, ठीक है जी। और ये हम सारा काम इंटरनल स्टाइल शीट वाला कर रहे हैं, और एक्सटर्नल का मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये फुटर में मैं सर बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक, और कलर यानी टेक्स्ट जो है वो कलर हमारे पास वाइट। उसके बाद क्लियर बोथ लें जी, उसमें सारे दोनों बिट फुटर आएगा, सारे जितने भी हमारे वो सेक्शन बने उसको हट के नीचे आएगा। टेक्स्ट लाइन जो है वो हम करते हैं सेंटर, ठीक है।
सेंटर, और पैडिंग जो है पैडिंग वो है हमने 10 पिक्सल। ठीक है जी, ये हमारे स्टाइल बना लिया। इसका देख लीजिएगा हमारे पास, ये हमारे पास देखें नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इसकी एक चीज़ रह गई है। पैडिंग 10 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्लियर बोथ, कलर वाइट। यहाँ पे हमने सॉरी डिव का ये को अब ये और से देखिएगा, ये लें हमारे पास copyright softtek.com। तो ये आपके सामने कंप्लीट होगी हमारी वेबसाइट। और अब हम एक काम दूसरी तरीका बताऊंगा कि ये तो काम सारा किया आपने इंटरनल स्टाइल शीट का। अब एक काम करते हैं कि ये काम अब ये सारी चीज़ें जो की हैं, मतलब ये जो सारा ये स्टाइल वाला जो काम है, इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ और माई स्टाइल वाली फ़ाइल में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, और सेव कर दिया। और इस फाइल के अंदर यानी मेन फाइल है, इसमें हम इसको लिंक करूँगा लिंक से। लिंक यानी REL रिलेशन हमारे पास का जो है वो ये रिलेशन बताना है कि ये टेक्स्ट /CSS, ठीक है। और HREF ये रेफरेंस के तौर पर जैसे आप अपने लिंक बनाते हैं तो वो हमारे पास mystyle.css, ठीक है जी। टाइप हमारे पास वो भी text/CSS। एक बार देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं कि हमारे सही है। रिलेशन हमने देना है इसको, सॉरी स्टाइल शीट, ये मेरे से निकल गया, स्टाइल शीट। रिलेशन बताना है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो हम काम कर रहे हैं वो रिलेशन जो है उस स्टाइल शीट में HRE mystyle.css मैंने दे दिया उसी जगह पे फाइल पड़ी हुई है जहां हमने ये div.css.html फाइल पड़ी है। तो ये हमारे टाइप CSS और ये लिंक क्लोज़ कर दिया। अब हम इसी फाइल को दोबारा रन करते हैं। ये देखें तो ये देख लें सेम एज इट इज़ वही आउटपुट आपको नज़र आ रही है, काम वही है, लेकिन सिंपल मैंने पहला काम जो किया वो इंटरनल का किया। उसके बाद मैंने उसको माई स्टाइल अलहदा से, ये देखें सारी चीज़ें अलहदा हमारी जो है मैंने वो स्टाइल जो क्रिएट किए थे इंटरनल में वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सटर्नल में करके दिखा दिए। एक्सटर्नल वाली अलहदी फ़ाइल होगी यानी mystyle.css करके, और उसको हमने मेन फाइल में इसको लिंक कर दे देना। ये आपके सामने हर चीज़ क्लियर है और सारी चीज़ें कॉपीराइट एवरीथिंग, और हेड है, नेविगेशन है, और मेन सेक्शन हो गया। इसमें और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इमेज के ही टैग से, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने तरीके से आप ऐड अप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और ये जो हमने आज वेबसाइट बनाई है तो इसके लिए भी आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और ताकि और मज़ीद मैं आगे आप और काम लेक्चर्स में आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करके दिखाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।